लेकिन उस संख नदी का अपना महत्व है जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमें देख पा रहे हैं सेल्फी स्टैंड में, सेल्फी कैमरा में हमारे राइडर हेमचंद सर और मैं पीछे बैठा हूँ। और हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 43 में। हमारे वीडियो में पीछे आपने देखा हमने प्रवेश द्वार को पार कर लिया है और अभी हम जसपुर से रांची रोड के बीच में घोलेंग के मध्य हैं और हमें जाना है अभी संख नदी। तो आप रेडी हो जाइए हमारे साथ, हम चलते हैं आगे, अपने वाहन को बढ़ाते हैं। तो हेलो दोस्तों, और आप देख पा रहे हैं मुझे, हम हैं अभी फ़िलहाल इस नेशनल हाईवे 43 जिसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 के नाम से भी जानते हैं। और चारों तरफ आप देख पा रहे हैं खूबसूरत वादियाँ, हरे हरे पेड़ पौधे और चमचमाती हुई सड़क। यह सड़क कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कटनी ज़िला से अंबिकापुर होते हुए जसपुर से लेकर झारखंड तक जाती है, अर्थात लगभग 3 राज्यों को और 3 राज्यों की अलग अलग ज़िलों से गुजरने वाली यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 है। और लगभग नए सिरे से इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। और आप हमें रोड पर देख पा रहे हैं, हम दरअसल एक यात्रा पर निकले हुए हैं, रोड ट्रिप, और हम बाइक के साथ सफ़र कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खास मित्र खेमचंद राम। तो उनके भी यूट्यूब चैनल KR को विज़िट करना आप ना भूलें, काफ़ी अच्छी वीडियो और जानकारी आपको वहाँ दिखाई देगी। बहरहाल आप एक तरफ देख रहे हैं खेतों में हरे हरे धान, ये चूँकि अब इनमें बालियाँ निकल आई हैं और कुछ ही समय पश्चात ये पक कर तैयार हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे रोड के दोनों ही किनारे में मिश्रित जंगल और उनके साथ ही लगे हुए हैं ऊंची बड़ी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ। आपको ढेर सारे बिजली के खंभे भी दिखाई देंगे, उसके साथ ही बहुतायत मात्रा में साल के पेड़ दिखाई देंगे। और बिल्कुल यहाँ सामने आप देखें एक पवित्र वट वृक्ष। उसके अलावा यहाँ आसपास जो भी मानव बस्तियाँ हैं, गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, रास्ते में वो सारे दिखाई देंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम फ़िलहाल जसपुर ज़िला मुख्यालय से निकले हुए हैं, घोलिंग को पार करते हुए लोदाम के करीब पहुँचे हैं। और इस वीडियो में आगे आपको दिखाई देगा लोदाम वह क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा का निर्माण करता है। और छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम छोर जहां पर माना जाता है, वहां पर एक गांव भी आपको दिखाई देगा, साई टांगर टोली। और उसके अलावा वहां पर आपको दिखाई देगी छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली एक बड़ी खास नदी जिसे हम संख नदी के नाम से जानते हैं। संख नदी, जी हाँ दोस्तों, वही नदी जो महानदी की सहायक नदी है। लेकिन उसके पहले आप देख पाएंगे यहाँ हमारे इस वीडियो में खूबसूरत सा छोटा सा कस्बा दिखाई दे रहा है और इसे ही हम लोदाम के नाम से जानते हैं। और लोदाम तकरीबन 3 से 5 हज़ार के बीच की आबादी का एक छोटा सा शहरी क्षेत्र है और जहाँ दैनिक सुविधाएं और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की वस्तुएं मिलती हैं। और इसके ठीक आगे आपको साई टांगर टोली गांव दिखाई देगा दोस्तों, जहां से झारखंड की सीमा रेखा की शुरुआत होती है और छत्तीसगढ़ के सीमा रेखा का समापन होता है। उसके साथ ही आप देख पा रहे हैं आसपास अलग अलग प्रकार के घर, काफ़ी सारी मकानें और काफ़ी सारे दुकान आपको दिखाई देंगे। कुछ होटल्स भी आपको दिखाई देंगे और उसके साथ ही रोड पर चलते हुए राहगीर। दुकानें भी यहाँ भांति भांति प्रकार की है दोस्तों, विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर हार्डवेयर की दुकान, और उसके साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक दुकानें भी दिख जाएंगी। यहाँ कार का शोरूम नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको एक बाइक के छोटे शोरूम ज़रूर दिखाई देंगे। तो कभी भी आप इस क्षेत्र से आएँ तो यहाँ रुकना ना भूलें। और ठीक इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको छोटा नागपुर के एक और
खूबसूरत से राज्य की सीमा के दर्शन होंगे और वह राज्य झारखंड है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो के आखिरी समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है और रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा जैसे राज्यों से लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार से फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने जिस गंतव्य तक जाना था हमें, यानी कि शंख नदी। यही हमारा विज़िट प्लेस था। अभी जिस दृश्य में आप जिस खूबसूरत शंख नदी को देख रहे हैं, इसके बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले हैं और इसके लिए आप हमारे अगले वीडियो में विज़िट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बेहद छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। यह दरअसल काफ़ी दूर में है और यहाँ एक आपको बोर्ड भी दिखाई देगा, उसके साथ ही